हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हर एक साइट पे आप हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करते हैं तो उसका एक लेवल होता है। आप जैसे कि क्या आपका स्टैंडर्ड है और कितना मेंटेन हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए साइट पे, जो कि जितना आपको कंपलसरी मेंटेन करना चाहिए। आप देखेंगे हर एक साइटों पे हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कहीं पे स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई रहता है, कहीं पे बहुत कम ही चीज़ होता है, कहीं पे केवल हेलमेट और शू इतना ही लिमिट में रहता है। तो आइए देखते हैं, अगर आपको एक्सीडेंट रोकना है अपने साइट पे तो मिनिमम आपको कितना करना चाहिए ताकि साइट जो है अच्छे से चल पाए। तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ, मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें कुछ क्लोज वाइज मैंने पॉइंट बनाए हैं। ये 1.1 है, ये 1.2 है। तो सबसे पहले आपको एक साइट को स्मूथ रन कराने के लिए एक EHS इंडक्शन ट्रेनिंग या एक TBT का होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहता है तो आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। यानी कि EHS इंडक्शन ट्रेनिंग एंड TBT होना है अवेयरनेस के लिए। तो मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ होना है कंपलसरी। अगर आप नहीं करते हैं यानी कि आपका साइट जो है सेफ नहीं रहेगा और हमेशा एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एक सेपरेट इंडक्शन मॉड्यूल होना चाहिए। किसके लिए? एक विजिटर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, क्लाइंट के लिए और वर्कमैन के लिए। तो सबके लिए अगर सेपरेट इंडक्शन मॉड्यूल रहता है तो आप, चूँकि हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। विजिटर को केवल इमरजेंसी बताने की जरूरत रहता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या क्या आपके पास आपके साइट पे खतरा है। तो इसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका एक अलग एक इंडक्शन ट्रेनिंग का मॉड्यूल होना चाहिए। एम्प्लॉय का अलग एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल होना चाहिए, क्लाइंट के लिए अलग होना चाहिए और वर्कमैन के लिए अलग होना चाहिए, या एम्प्लॉय वर्कमैन आप सेम भी कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग सेपरेट इंडक्शन मॉड्यूल होना चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये हो गया। उसके बाद ऑल कॉन्ट्रैक्टर वर्कमैन शैल बी कवर्ड अंडर EHS इंडक्शन एंड रिकॉर्डेड। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं सबको इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपको कंपलसरी देना है और साथ में रिकॉर्ड भी इसकी मेंटेन करनी है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, ऑल एम्प्लॉय एंड विजिटर शैल बी कवर्ड अंडर द इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो भी एम्प्लॉय और विजिटर्स आएंगे आपके साइट पे काम कर रहे हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर, मतलब उनका ट्रेनिंग कंपलसरी होना है इंडक्शन। जब तक आप इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो उनको आपके साइट पे क्या खतरे हैं और इमरजेंसी में क्या करने हैं ये सारे चीज़ नहीं मालूम चलेंगे। उसके बाद जब कंसर्न्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर टूल बॉक्स स्टॉक कंपलसरी कराने हैं पर डे। अगर नहीं कराते हैं तो साइट आपका सेफ नहीं है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि आपको करना है, और ज़्यादा भी आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल बात कर रहा हूँ किसका, तो MMR यानी कि मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है टूल बॉक्स स्टॉक का एक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस 1.2 जो क्लॉज है, यानी कि आपका साइट इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर प्रिपेयर्ड नहीं होता है, कुछ इमरजेंसी होता है, तो अगर देर होगी तो जो भी एक्सीडेंट हुआ होगा उसका जो है सिवियरिटी और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए आप क्या क्या करेंगे साइट पे, तो एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी प्लान, जिसमें आपको रोड मैप होना चाहिए कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूरी है, पुलिस स्टेशन कितना दूरी है, फायर स्टेशन कितना दूर है। ऐसा एक मैप, रोड मैप होना चाहिए आपके पास कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से पुलिस स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इस तरह का एक इमरजेंसी प्लान जो है आपको, या इमरजेंसी में आपको जैसे कि कोई स्नेक बाइट हो गया तो किस हॉस्पिटल को कॉल करना है, किस हॉस्पिटल में इस तरह का फैसिलिटी है,
इस तरह का आपके पास जिस तरह का इमरजेंसी हो आपके पास उस तरह का फैसिलिटी आपको एक रोड मैप बनाना है और उसमें मेंशन करना है। जैसे अगर आग लग जाए तो उस केस में आपको फायर स्टेशन का नंबर आपको मेंशन करना है उस रोड मैप में कि यहाँ फायर स्टेशन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर और ये नंबर है। इस तरह का एक प्लान बनाइए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग फ्लो चार्ट विद कॉन्टैक्ट नंबर। इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे करना है, कोई इंसिडेंट होता है तो किसको रिपोर्ट करेगा, कोई भी सुपरवाइजर को, सेफ्टी को, या जिसको भी करना है आप एक बनाइए आप। उसके बाद आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट चला रहे हैं, कहीं पे आपकी साइट है, वहाँ पे अगर क्लाइंट की तरफ से कोई हॉस्पिटल नहीं है तो आपको प्राइवेटली एक लोकल हॉस्पिटल टाई अप करना है इमरजेंसी के लिए। उसके बाद जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान विथ रोड मैप एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग फ्लो चार्ट विद द कॉन्टैक्ट नंबर शैल बी डिस्प्ले करना है। कहाँ पे, ऑल रिक्वायर्ड लोकेशन, ताकि सबको पता चले कि है क्या। और आप जब इंडक्शन देंगे तो ये चीज़ को कंपलसरी आप बताएंगे। उसके बाद जो है थर्ड नंबर जो है कि फर्स्ट एड अरेंजमेंट होना चाहिए साइटों पे। किसी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट एड अरेंजमेंट तो कंपलसरी होना चाहिए। स्ट्रेचर होना है, फर्स्ट एड किट जो है अवेलेबल होना है साइट पे, फर्स्ट एडर होना है, कोई किसी को ट्रेनिंग आप दे देंगे कि आप फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है मिनिमम तो होना ही चाहिए। ये तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है आपको अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1947 या जो BOCW एक्ट है उसके तहत भी आपको ये मेंटेन करना है। अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो हर जगह का भी ILO का भी रिकमेंडेशन है कि आपको करना है। उसके आप जहाँ भी काम कर रहे हैं ये चीज़ तो होना ही होना है कंपलसरी। एक फोल्डेबल स्ट्रेचर होना चाहिए कि इमरजेंसी में उसको उस पर लिटा के और हम उसको गाड़ी के पास या इमरजेंसी में लेके जा सके। तो स्ट्रेचर एक आप कंपलसरी रखें। और साथ में ये इमरजेंसी जो आपने ऊपर बताया है तो इसका एक मॉक ड्रिल होना चाहिए कि इमरजेंसी में लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसका इफेक्टिवनेस चेक करना चाहिए। तो ये पता चलता है कि कोई इमरजेंसी आता है तो कोई वर्कर कैसे रिएक्ट करेगा। तो मॉक ड्रिल कंपलसरी होना चाहिए, मॉक ड्रिल। उसके बाद आर रेस्क्यू इक्विपमेंट अवेलेबल एट साइट। रेस्क्यू इक्विपमेंट होना चाहिए। रेस्क्यू इक्विपमेंट जैसे मैं बताया कि स्ट्रेचर है या और भी बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं जैसे कि बेल्ट वगैरह है, आपको ऐसे अरेंजमेंट होते हैं हर एक साइट के लिए अलग अलग है। तो उस तरह का एक रेस्क्यू इक्विपमेंट होना चाहिए। उसके बाद इसका डेमो भी देना चाहिए वर्कर को कैसे यूज़ करना है। इज़ देयर अवेयरनेस गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर यूजिंग इन केस ऑफ इमरजेंसी। कॉन्ट्रैक्टर को ही बताना है कि कैसे इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाए। साथ में इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ अगर फैटल होता है या किसी तरह का इंसिडेंट होता है, मेजर इंसिडेंट होता है, तो कैसे जो है उसको कोई एम्बुलेंस या कोई डेडिकेटेड गाड़ी होनी चाहिए जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करे। इसमें जो आसपास का जो हॉस्पिटल है उसका भी एम्बुलेंस का नंबर दे सकते हैं, या अगर आपकी कंपनी की एम्बुलेंस है तो उसका भी नंबर आप कर सकते हैं, या आपकी गाड़ी अपनी खुद की रख सकते हैं एक इमरजेंसी के लिए। उसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट है क्लॉज 1.3 वो है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट हम जानते हैं कि ये एक बहुत ऐसा एक्टिविटी है जिसमें एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट वर्क एट हाइट के चलते ही होता है। तो वर्क एट हाइट में आप क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, ताकि मिनिमम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे ताकि जो है साइट सेफ रहे। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। ऑल वर्कर्स डिप्लॉयड फॉर हाइट जॉब, उसके पास जो है कि हाइट पास बना के दीजिए। और ये कब इशू होगा, जब उसके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगी, उसके बाद वर्टिगो टेस्ट होगा और वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग होगी। तो ये सर आप कार्ड तभी उस आदमी को देंगे जब ये तीनों चीज़ उसके पास होगी। मेडिकल फिटनेस में यानी कि ब्लड, BP ये सारी चीज़ें चेक होंगी, उसकी आई साइट वगैरह चेक होंगी, उसका वर्टिगो में ही और सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होने से वो आदमी को ऊंचाई पर जाने पर डर नहीं लगेगा और वो अपने से नहीं गिरेगा और उसका BP वगैरह नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से एक आप मिनिमम ये करना चाहिए। अगर आपको कोई किसी तरह का इंसिडेंट आपको रोकना है तो मिनिमम तो ये करना चाहिए। ऑल 100% जीरो डेविएशन और पर्सन वर्किंग एट हाइट एबव 1.8 मीटर। कोई भी अगर 1.8 मीटर से एबव काम करता है तो उसके पास फुल बॉडी हार्नेस तो आप उसको देना ही देना है विथ शॉक एब्जॉर्बर। उसमें एक रबड़ का शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है वो देना है। और ड्यूरेबल लेन यार्ड, उसमें जो रस्सी लगी होती है वो लेन यार्ड वो ड्यूरेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मस्ट बी अटैच टू द सिक्योर डेजिग्नेटेड एंकर पॉइंट, जहाँ भी वो अच्छे से। और ये 100% टाइम, यानी कि ऐसा नहीं कि वो आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो कभी निकाल रहे हैं कभी ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि जो दो उसमें कंपल्सरी हुक होना चाहिए ताकि उसको एक को फंसाया जाए, दूसरे को निकाल के आगे बढ़ा जाए। तो 100% जो है ये 100% टाइम ये कंप्लाई होना चाहिए।
और इसमें आपको डेविएशन 0 डेविएशन, यानी कि कोई गलती नहीं चलेगा इसमें, ऐसा करना है। उसके बाद जो है जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फॉल अरेस्टर का यूज़ करें, रिएक्टेबल का ये यूज़ करना है, और एज पर रिस्क असेसमेंट, जैसा रिस्क हो उसके अनुसार यूज़ करना है। उसके बाद जो है अगर आप प्लेटफॉर्म वगैरह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे बैरिगेशन नहीं है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन का जो है यूज़ करना चाहिए अप्रोप्रिएट लोकेशन पे। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये मिनिमम ये सब है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी गलती वर्क एट हाइट में एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। फॉल प्रिवेंशन के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, फॉल प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे फॉल अरेस्टर, लाइफ लाइन, फुल बॉडी हार्नेस। तो और उसका इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसकी एक आईडी बनानी चाहिए कि ये हार्नेस का नंबर ये है, ताकि हम इंस्पेक्शन करेंगे तो पता चलेगा कि वही है। और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए, और हर 15 दिन पे इसको चेक करना चाहिए कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि अगर हार्नेस आप पहन रहे हैं लेकिन उसका बेल्ट सही नहीं है और उसका लैनियार्ड सही नहीं है, हुक सही नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका इंस्पेक्शन एवरी 50 डेज पे एक बार तो होना चाहिए। और पर डे वर्कर को बताना चाहिए कि आप यूज़ करने से पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका हार्नेस सही है कि नहीं। उसके बाद जो है जो फोर्थ क्लॉज है इसका, वो बताता है टूल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो भी आपके लिफ्टिंग इक्विपमेंट हाइड्रा वगैरह यूज़ कर रहे हैं उस सब में एक लोड टेस्ट सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ये तो लीगल रिक्वायरमेंट होता है, ये एवरी 1 ईयर पे जो है ये होता है एवरी 1 ईयर पे। तो इस तरह का एक लीगल ये रिक्वायरमेंट है कि आपको लोड टेस्ट सर्टिफिकेट जो है आपको करना ही करना है। तो आप भी अगर नहीं है साइट पे तो आप लीगल रिक्वायरमेंट से बचने के लिए भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद की कंपनी की सेफ्टी के लिए तो ये आपको करना ही चाहिए। और लिफ्टिंग एसोसिएट शैल बी periodically कलर कोडेड होना चाहिए, ताकि पता चले कि एवरी 3 मंथ पे चेक हो चुका है। इसलिए अलग अलग जो है 4 भाग में डिवाइड करके जो है किसी भी ईयर को अलग अलग 3 मंथ के लिए अलग अलग जो है कलर कोडिंग डाल देते हैं, जैसे कभी ग्रीन कभी येलो, इस तरह का कलर कोडिंग, जिससे पता चले कि इस महीने में इसका इंस्पेक्शन हुआ है, विजुअल इंस्पेक्शन टू बी डन विथ रिकॉर्ड केप्ट। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आप किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो आपके ऊपर इन्फोर्समेंट एक्शन भी हो सकता है लोकल बॉडी के द्वारा। ओनली न्यू जनरेशन पिकअप कैरी क्रेन, आजकल जो न्यू जनरेशन यानी कि जिसमें आप देख रहे हैं तो हाइड्रा दो तरह का होता है। एक हाइड्रा जो है जैसे कि आप देखेंगे स्कॉट वगैरह का आता है, उसमें आगे पूरा मूवमेंट होता है, और एक अभी न्यू जनरेशन का आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें तो न्यू जनरेशन का हाइड्रा आ रहा है, तो वो ज़्यादा सेफ है। तो इसलिए आपको साइट पे जनरली वही न्यू जनरेशन का हाइड्रा ही क्रेन यूज़ करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि न्यू जनरेशन भी आप हायर करें अपने साइटों के लिए। और डज ट्रैक्टर और अदर हेवी व्हीकल्स ड्राइवर, जितने भी व्हीकल्स के ड्राइवर हैं और उसके पास एक वैलिड लाइसेंस और मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो वैलिड लाइसेंस नहीं रहे उसको आप चलाने के लिए मना कर दीजिए। तो ये तो एक तो लीगल भी है कि आपको उसी तरह का रखना है आदमी को, और उसके बाद भी आपके सेफ्टी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है आप सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं अगले क्लॉज में कि मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू जिस तरह का खतरा है आपके साइड पे उस तरह का पीपीई होना चाहिए। मैंडेटरी पीपीई जैसे हेलमेट हो गया, रिफ्लेक्टिंग जैकेट हो गया, और आपको बता दूं शू हो गया। ये 3 चीज़ तो मैंडेटरी होना ही चाहिए आपके साइट पे। और इसके अलावा जिस तरह का रिक्स है वहाँ पे, जिस तरह का आपका रिक्स असेसमेंट बताता है कि यहाँ पे ये चाहिए, जैसे कि हैंड ग्लव चाहिए, मास्क चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको दीजिए, बट ये चीज़ मैंडेटरी रखिए कि ये सब होना है। और 100% कंप्लायंस होना चाहिए सेफ्टी हेलमेट का। जो भी कलर कोड है आप ले सकते हैं, चेन स्ट्रिप कंपलसरी लगा होना चाहिए, और 100% कंप्लायंट होना चाहिए आपको शू का या गम बूट का, ये मैंडेटरी है। या जिस तरह का रिस्क असेसमेंट है उसके अनुसार शू या गम बूट दे सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग जैकेट भी 100% होना चाहिए, और जैकेट जैसे ग्लव्स, शोल्डर पैड, गूगल्स, ऐसा जो भी जिस तरह का रिक्वायरमेंट है। और हाई विजिबिलिटी जैकेट जैसे मैं बताया, रिफ्लेक्टिंग जैकेट जो है ये कंपलसरी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूर से ही आदमी दिख जाता है और इससे एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा बच जाता है, क्योंकि जो भी वर्कर काम करते हैं साइड पे वो हमेशा हाईलाइट रहता है, मतलब किसी तरह का हर एक आदमी को दिखता है कि यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है। खासकर नाइट में तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है, और डे में भी ये खासकर ट्रैफिक वगैरह जहाँ हो, चाहे ऐसे
हर जगहों पे ये ज़्यादातर आजकल यूज हो रहा है और कंपलसरी हो गया है। और मीन्स ऑफ एक्सेस के लिए आप क्या करेंगे, 1.6 जो कहता है मीन्स ऑफ एक्सेस, यानी कि लेडर एंड स्क्रैफोल्ड। तो ये कंपलसरी इस तरह का होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम मटेरियल का जो है लेडर यूज़ करना चाहिए ताकि हल्का हो, और होममेड और बम्बू वाला नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है, इंडिकेशन भी नहीं आता है जल्दी। और इस तरह का इज लेडर सिक्योर्ड एट टॉप, और लेडर जो भी यूज़ करे वो टॉप में सिक्योर होना चाहिए, बॉटम में या नहीं तो रेशियो ये मेंटेन होना चाहिए। इस तरह का आप ट्रेनिंग दीजिए उनको, मैंने पहले में बता दिया कि उनको ट्रेनिंग कंपलसरी मिलना चाहिए। और लेडर विथ प्लेटफॉर्म हैविंग गार्डरेल व्हील चौक, ये सब होना चाहिए। अगर मूविंग वाला है तो उसमें व्हील चौक वगैरह होना चाहिए। और स्क्रैफोल्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे स्टील का पाइप का स्क्रैफोल्ड होना चाहिए, बम्बू का इस तरह के अलाउड साइड पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कब टूटेगा इसका पता नहीं चलता है। टैगिंग सिस्टम आपको यूज़ करना चाहिए कि रेड ग्रीन इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्क्रैफोल्ड कंप्लाइंस लाइक प्लैंक, तो जाली आर सेफ कंडीशन और फ्री यूज़ ऑफ गार्ड आर अवेलेबल। उसके बाद जो है आपको जितना भी स्टेयर केस है, स्टेयर केस फिक्स लेडर इक्विप्ड विद द हैंड रेल होना चाहिए, सेफ एक्सेस एंड इग्रेस आपको बनाना है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं कहीं भी एग्जीवेटेड एरिया है जहाँ गड्ढा खोदा गया वहाँ पे सेफ एक्सेस और एक्सेस होना चाहिए। इस तरह का जो है ये मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट आपको कंपलसरी फॉलो करना चाहिए। तो उसके बाद जो है 1.7 परमिट टू वर्क लॉक आउट एंड टैग आउट, यानी कि आप जब भी काम करेंगे तो अगर कहीं भी इस तरह का लगता है कि हाई रिस्क एक्टिविटी है, नॉन रूटीन एक्टिविटी है और हाई रिस्क है, तो इसमें आपको लोटो का यूज़ करना चाहिए। परमिट आप दे सकते हैं, लोटो को यूज़ करना है, जिस तरह का आपके यहाँ खतरा हो उसके अनुसार लोटो परमिट का यूज़ करना है। और इसके लिए ऑथोराइज आदमी ही काम करेगा, इसलिए ऑथोराइज आदमी का एक लिस्ट बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है 1.8 वो कहता है कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रैफिक मूवमेंट। जो भी अगर वहाँ पे कुछ ट्रैफिक है इस तरह का हो तो उसके अनुसार वहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह का आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ ये ट्रैफिक कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है 1.9 कहता है बैरिगेशन एंड गार्डिंग। कुछ भी ऐसा फाउंडेशन है, ट्रेंच है, ट्रैक है, या आपको कुछ ऐसा गड्ढा है या कहीं ऐसा ओपनिंग है तो कंपलसरी उसका बैरिगेशन और गार्डिंग होना चाहिए। तो इस तरह जहाँ भी कहीं फाल का चांस हो 1.8 मीटर से ज़्यादा, तो ये आप ध्यान रखें। और एप्रोप्रिएट गार्ड रेल होना चाहिए, यानी कि उसमें टॉप रेल और मिड रेल दोनों होना चाहिए। जैसे कि अगर ये ट्रेंच है तो इस पे ऊपर जो है टॉप रेल, यहाँ टॉप रेल मिड रेल दोनों यहाँ पे होना चाहिए कंपलसरी। तो इस तरह का जो है फेंसिंग प्रॉपर हो ताकि किसी तरह का अगर आप केमिकल से आपके पास कुछ है तो केमिकल सेफ्टी के लिए वहाँ पे MSDS डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बारे में ट्रेनिंग लोगों को होना चाहिए। और वो जो MSDS है वो भी किस लैंग्वेज में कोशिश करें कि वहाँ जो लोकल लैंग्वेज में है उसमें हो तो ज़्यादा अच्छा है। इज़ द प्रॉपर लेबलिंग ऑफ टॉक्सिक, और जो भी टॉक्सिक केमिकल आप कर रहे हैं उसका लेबलिंग अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि लेबलिंग नहीं होगा तो कोई पढ़ नहीं पाएगा कि इसमें कौन सा केमिकल है, हजार्डस है या टॉक्सिक है या हार्मफुल केमिकल है। और ये चीज़ लोकल लैंग्वेज में हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ पाएँ, और लोकल लैंग्वेज में ही होना चाहिए। एरिया आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड हजार्डस जोन, और एरिया को वेरिएशन डाल दीजिए, हजार्डस जोन लिख दीजिए। स्टोर इन नॉर्मल कंटेनर और नॉट इन यूज इन वाटर बॉटल। वाटर बॉटल वगैरह में ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप वाटर बॉटल में यूज़ करते हैं, आप लेबलिंग सही से नहीं किए हैं तो कोई आदमी आके उसको पी सकता है। तो इस तरह का आपको ये नहीं करना है। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार आइए रिकैप करते हैं कि आपको क्या क्या मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके साइट पे क्या क्या आपको मिनिमम मेंटेन करना है। तो एक तो ट्रेनिंग आपको करानी है, TBT करानी है, इंडक्शन ट्रेनिंग कराना है अपने वर्कर को। दूसरा जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आपके साइट पे कंपलसरी होना है। और तीसरा जो पॉइंट है वह वर्क एट हाइट के लिए आपका साइट प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी कि ये सब पॉइंट जो मैंने बताया। चौथा जो है टूल एंड प्लांट्स के बारे में आपका ये सब होना चाहिए, चेक होना चाहिए, उसका पीरियोडिक कलर कोडिंग होना चाहिए। और उसके बाद PPE जो है आपको मैंडेटरी PPE ही कंपलसरी यूज़ करने हैं, और साथ में अकॉर्डिंग टू रिस्क असेसमेंट यू हैव टू यूज़ स्पेसिफिक PPE। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस होना चाहिए, यानी कि लेडर और स्क्रैफोल्ड अच्छे कंडीशन में होने चाहिए और उनका लगाने का तरीका मालूम लोगों को होना चाहिए। उसके बाद परमिट और लोटो का यूज़ अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए, और इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद
ये ट्रैफिक मूवमेंट अगर आपके यहाँ एप्लीकेबल हो तो कर सकते हैं। उसके बाद बैरिगेशन एंड गार्डिंग कंपलसरी होना चाहिए। कहीं भी ऐसा ओपनिंग है, ट्रेंच है, एग्जीबिशन है, तो उसके अनुसार आपको बैरिगेशन और गार्डिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इससे फाल का चांस रहता है। कहाँ पे करना चाहिए? तो जहाँ भी 1.8 मीटर से ज़्यादा फाल का चांस हो। उसके बाद जो है केमिकल सेफ्टी, अगर आपके यहाँ केमिकल है तो यू हैव टू यूज़ MSDS, और वहाँ पे उसको लेबलिंग करना है और प्रॉपर जो है स्टोर करना है। और जहाँ पे स्टोर करना है, अगर हजार्डस या हार्मफुल केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, तो वहाँ पे बैरिगेड करके मार्क कर देना है कि हजार्डस जोन है, यहाँ पे अनऑथोराइज आदमी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ये 10 पॉइंट पर अगर आप फोकस करते हैं अपने साइट पे, तो आई होप जो है आपको साइट आपका जो है सेफ रहेगा और किसी तरह का इंसिडेंट जो है होने का चांस नहीं रहेगा। बाकी इससे ऊपर आप जितना जो भी आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड है, या आप और भी स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना चाहें, तो दूसरी कंपनियों को बेंचमार्क करके आप वहाँ से उनका बेस्ट प्रैक्टिस कॉपी कर सकते हैं। बट दिस इज मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यू हैव टू मस्ट फॉलो एट द साइट टू प्रिवेंट फैटल एक्सीडेंट। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी नॉलेज बढ़े। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।